हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। क्या आप एक फ्रेशर हो और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका रिज्यूम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप जिस भी फॉर्म के लिए फिलअप कर रहे हो आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहला मेन रीज़न है रिज्यूम। रिज्यूम की बात की जाए तो अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं होगा, जो भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी को आपका रिज्यूम पसंद नहीं आएगा, तो उस कंपनी का पूरा हक है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने रिज्यूम को कैसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आपके रिज्यूम में ऐड होने चाहिए ताकि वो जो पॉइंट्स है वो कंपनी को समझ आए, पसंद आए और आपका सिलेक्शन जल्दी हो पाए और आप भी अपने रिज्यूम को बहुत अच्छी तरह से बना पाओ। तो चलिए जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में, ताकि आप भी वो गलतियाँ ना करो जो बाकी बच्चे करते हैं। और ऐसा रिज्यूम आप भी तैयार करो कि जैसे ही आप अपना रिज्यूम को सबमिट करो और आपका चांसेस बढ़ जाए सिलेक्शन होने के। तो चलिए जानते हैं उन स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, वैसे स्पेशल टिप्स के बारे में जो आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हो ना, तो रिज्यूम सबसे पहला मेन मुद्दा आता है, आपका सिलेक्शन का भी और आपका रिजेक्शन का भी। तो रिज्यूम बनाने के टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें ऐड करने चाहिए, उसके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि किस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कंपनी की रिक्वायरमेंट हो सकता है कुछ और हो और आपका रिज्यूम किसी और चीज़ को प्रेफर कर रहा हो, तो आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है समरी। आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है ना, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स और भी काफ़ी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो, जो कि रिज्यूम का फर्स्ट पॉइंट होता है। समरी आपको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, 4 से 5 लाइन का वो समरी हो सकता है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप किस बैच के पास आउट हो और किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। इससे रिगार्डिंग 3 से 4 लाइन आप वहाँ पे अपने समरी में ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है समरी के बाद। पहला, एक फ्रेशर एक एक्सपीरियंस। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप एक फ्रेशर को वहाँ पे शो मत करना। फ्रेशर के साथ साथ आपको 3 4 लाइन और ऐड करने की जरूरत है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है ना, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, आपका एम, आपका हॉबी वगैरह वगैरह आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है या 1 2 साल का ट्रेनिंग कर रखा है, तो आप वहाँ पे उसमें ऐड कर सकते हो, जो कि आपके रिज्यूम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो एचआर टीम होती है ना, वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, ताकि एक फ्रेशर के मुकाबले जो एक अप्रेंटिसशिप वाला है या फिर 1 2 साल एक्सपीरियंस वाला है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप अपने बारे में कुछ ऐसे स्किल्स ऐड कर रहे हो, जैसे कि वो कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है, ठीक है ना, हार्ड वर्क हो सकता है और भी टीम वर्क हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स में ऐड होती हैं एक फ्रेशर के साथ साथ, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है आपकी रिज्यूम बिल्डिंग को। स्किल्स में भी 2 तरह के स्किल्स आते हैं। पहला तो एक जो होता है नॉर्मल स्किल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, लीडरशिप, हार्ड वर्क, टीम वर्क, टीम का पंचुअल, ठीक है ना, लॉयल्टी एंड मेनी मोर। इसके अलावा भी कुछ होते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए, किताबी नॉलेज तो सभी के पास है, थ्योरेटिकल नॉलेज सभी के पास है, बट टेक्निकल स्किल्स हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होती है। तो आप अपने रिज्यूम में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो ताकि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए। सिंपल वर्ड है, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर किसी फील्ड में आपका पढ़ाई आपने किया हुआ है, उस फील्ड के रिगार्डिंग आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी के अलावा कुछ चीज़ें आप ऐसे डिसाइड करो जो आपके रिज्यूम को अच्छा बना सकता है और बेस्ट बना सकता है। अगर आपके पास आसपास में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, तो आप उसमें एडमिशन करा करके वहाँ पे 3 मंथ्स का ट्रेनिंग, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग या फिर 1 ईयर का ट्रेनिंग करा सकते हो। और उसके बाद अगर आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी आपका चांसेस बढ़ जाता है सिलेक्शन होने के। तो अभी सिंपली वर्ड में मैंने ये बताया। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आपका रिज्यूम हो सकता है सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाओ, तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्किल्स मैटर नहीं करते। अगर आप वहाँ पे ये बोलोगे ना कि मैं, मेरा टीम वर्क अच्छा है, मैं लीडरशिप अच्छा मेंटेन कर सकता हूँ, ये तो अच्छी बातें हैं, ठीक है, नहीं तो हर कोई बोल सकता है। बट इनके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो कुछ ट्रेनिंग्स लेकर के आते हैं, कुछ टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करके आते हैं, जिनका सिलेक्शन ज़्यादा पता हो सकता है आप कहीं पे 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग कर रखा हो, 6 महीने की ट्रेनिंग कर रखा हो, जहाँ पे आपको मोटर का नॉलेज हो सकता है पावर प्लांट का नॉलेज हो या फिर सेफ्टी डिवाइसेस का नॉलेज हो, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल स्किल्स पे ज़्यादा काम कर रखा आपने, सेफ्टी रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट्स पे काम कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यू को और एक रिज्यूम को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। आपने कहीं पे ट्रेनिंग कर रखा है या फिर आपके पास 1 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो किस फील्ड में है किसी को पता नहीं, आप अपने रिज्यूम में तो मेंशन कर देते हो कि मेरा इस कंपनी से 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट वहाँ पे आपको 4 5 लाइन ऐड करने पड़ते हैं। क्या ऐड करने पड़ते हैं? हो सकता है आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी कंपनी में, आप मान लो, बट आपने यहाँ पे काम क्या कर रखा है ये तो आप मेंशन नहीं करते हो। किस किस डिवाइसेस पे आपने काम कर रखा है, किन किन मशीन्स पे आपने काम कर रखा है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या थी, आप किन चीज़ों को मैनेज करते थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी में क्या थी, आप शिफ्ट इंजीनियर थे या फिर जनरल इंजीनियर थे,
और भी काफ़ी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि इंटरव्यूअर को या फिर जो रिज्यूम सिलेक्ट करता है उसको ये पता रहे कि हाँ, ये जो बच्चा है जिसने अपना रिज्यूम हमें सेंड किया है, ये इस फील्ड का नॉलेज रखता है, ये स्किल्स इसके पास है। और भी काफ़ी चीज़ें उसको सिर्फ रिज्यूम देखने के बाद ही सिलेक्ट हो जाता है। तो जब एचआर टीम के पास ये रिज्यूम्स जाते हैं, तो उनको पहले से ही पता होता है कि इसके रिज्यूम्स में ये सारी चीज़ें मेंशन है, और ऑलमोस्ट 50 to 60% चीज़ें उसे रिज्यूम में ही समझ आ जाती है। जैसे कि उसका क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, उसके टेक्निकल स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस, फ्रेशर, समरी एंड मेनी मोर चीज़ें जब वो रिज्यूम में ही मेंशन कर देता है ना, तब एचआर टीम को उसको सिलेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने जो बायोडाटा है वो रिज्यूम में ही शेयर कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, वो रिज्यूम बिल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें को देखते ही नहीं है। वो क्या मेंशन कर देते हैं, अपनी हॉबी, एम, स्किल्स और दो चार चीज़ें और ऐड कर देते हैं कि कितना परसेंटेज आया था, क्या आया था, बस। बट कंपनीज को ये नहीं चाहिए। कंपनीज सिर्फ आपके स्किल्स को देखती है, टेक्निकल स्किल्स देखती है, आपकी क्वालिफिकेशन को देखती है, बस। इसके अलावा उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि आपका टीम वर्क अच्छा है या हार्ड वर्क अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। टीम वर्क, हार्ड वर्क वगैरह हर कोई मेंशन कर देता है, लेकिन स्किल्स के मामले में सब पीछे रह जाते हैं। तो यही था जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि रिज्यूम बिल्डिंग के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो भी आप अपना फंड यूज कर रहे हो, जो भी फंड्स का डिजाइन आप यूज कर रहे हो, वो नॉर्मली रखो, उससे ज़्यादा आपका रिज्यूम बिल्डिंग में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसके अलावा जो भी आप स्किल्स है, जो भी परसेंटेज सेमेस्टर एग्जाम्स में आपने दिया है, अगर आपके पास वो सारी चीज़ें वो भी आप फिल कर सकते हो। उसके अलावा आपके कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे या ट्रेनिंग के टाइम पे कोई भी अचीवमेंट्स आपको मिला है सेफ्टी के रिगार्डिंग, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने कर रखा है जिसके लिए आपको अचीवमेंट मिली हो, अवार्ड मिला हो, आपको सम्मानित किया गया हो, तो उसके लिए उसको भी आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें थी। और इनके अलावा भी एक और लास्ट आता है, अगर आपका कोई भी प्रोफाइल है naukri.com पे या फिर लिंक्डइन पे, अगर आपका कोई भी प्रोफाइल है तो उसका लिंक आप अपने रिज्यूम में भर सकते हो, ताकि कंपनी वहाँ भी आपको ट्रैक करता है। तो यही सब चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप आप लोग को वीडियो और ये कंटेंट पसंद आया होगा, समझ आएगा। इसी तरह के और भी कंटेंट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर रखिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।